मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, हमने जब आपको हज़रत मीरा दातार का कैसेट सुनवाया था तो उस कैसेट में एक ऐलान भी किया था कि हम बहुत जल्द हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी की सवाने हयात भी सुनवाएंगे। तो आपसे किया हुआ ये वादा आज हम पूरा करने जा रहे हैं। लीजिए मुलाहज़ा फरमाइए हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी की सवाने हयात, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर मोहतरम हाजी शौक वज़ीर गंजवी ने और म्यूज़िक से संवारा है ऑलविन ब्राउन ने। मुआविन हैं अल्फ़ा साउंड सिस्टम बदायूं। गुलूकार हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा। पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की। सामीन हज़रात, सवाने हयात बाबा ताजुद्दीन नागपुरी सुनने से पहले इतना ज़रूर सुन लीजिए कि आपकी पैदाइश यानी विलादत की तारीख़ है 24 रबीउस्सानी सन 1279 हिजरी पीर के दिन फजर के वक्त, और आपके विसाल की तारीख़ है 26 मुहर्रम 1344 हिजरी यानी 17 अगस्त सन 1925 ईस्वी। तो उसी के मुताबिक आपका उर्स भी ताजाबाद नागपुर में मनाया जाता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उर्स मुबारक के इस हसीन मौके पर तस्लीम आरिफ की ये कोशिश है कि आप हजरात को बाबा ताजुद्दीन की सवाने हयात सुनवाई जाए। लीजिए मुलाहज़ा फरमाइएगा सवाने हयात बाबा ताजुद्दीन। वलियों पे ऐसा होता है अल्लाह का करम के चूमते हैं उनके शहंशाह भी कदम। मुश्किल में टूटते हैं जब इंसान के हौसले, उस दम वली अल्लाह के रख लेते हैं भरम। बेशक जब इंसान मुसीबतों में घिर जाता है और हौसला हार जाता है, उस वक्त ये वली अल्लाह ही उसकी रहबरी करते हैं। क्या खूब कहा है जनाब शौक वज़ीर गंजवी साहब ने, इसीलिए कहना है ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताज़गी, ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताज़गी। लिख दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी, ताजुद्दीन के हालात जिंदगी, लिख दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी। ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताज़गी, ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताज़गी, ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताज़गी, ऐ शौक मिलेगी तुम्हें रूहानी ताज़गी। लिख दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी, दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी, लिख दीजिए ताजुद्दीन के हालात जिंदगी।
पहला बंद मुलाहिजा फरमाइए, कहना है खुशबुए औलिया में लिखी है ये दास्तां, फजले खुदा से आज वो करता हूँ मैं बयां। है बाबा ताजुद्दीन वो मशहूर औलिया, जो उनकी हुजूरी में गया शाद हो गया। फैज़ो करम रवा है उनका नागपुर से, आते हैं ज़ायरीन वहाँ दूर दूर से। पुरनूर ताजाबाद में उनका मज़ार है, उन पर नुज़ूल रहमत परवरदिगार है। होते हैं वली अल्लाह के ऐसे मकाम पर, सरखम है जहाँ फरमरवा उनके नाम पर। ऐसे ही ताजुद्दीन है अल्लाह के वली, खिलती है उनके नाम से दिल की कली कली। जो सच्ची अकीदत से हुआ तालिबे करम, फजले खुदा से दूर हुआ उसका सब अलम। दिन रात वहाँ होती है बरसात नूर की, आएगी नजर तुमको करामत हुजूर की। हिंदू या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, बाबा ने सभी लोगों की बिगड़ी है बनाई। बाबा का उर्स साल में होता है धूम से, तौफीक दे अल्लाह तो एक बार देखिए। अल्लाह के वलियों को सदा याद कीजिए, अल्लाह के वलियों को सदा याद कीजिए, अल्लाह के वलियों को सदा याद कीजिए, अल्लाह के वलियों को सदा याद कीजिए। दिल रंजो गम की कैद से आजाद कीजिए, दिल रंजो गम की कैद से आजाद कीजिए, दिल रंजो गम की कैद से आजाद कीजिए। अब आप सुन रहे हैं कि शजरा क्या है आपका, सिलसिला कहाँ से कहाँ मिलता है आपका, और पैदाइश कब और कहाँ हुई, मुलाहिजा कीजिएगा। हजरत अली से मिलता है बाबा का सिलसिला, औलाद हसन अस्करी हैं आप बेशुबा। बाशिंदे अरब के थे जो अजदाद कदीमी, वो आके बसे हिंद में अज फजले करीमी। कुछ अरसा तो कोलार में आकर किया कयाम, फिर उसके बाद नागपुर में आए नेक नाम। बाबा के बाप सैयद बदरुद्दीन नेक थे, अंग्रेजी फौज के वो सूबेदार बन गए। मरियम भी साहिबा थी जो पैकर थी नूर की, वो वालिदा थी हजरत बाबा हुजूर की। बाबा की विलादत की ये तारीख है लिखी, 24 रबीउस्सानी सन 1279। दिन पीर था और वक्त मुबारक था फजर का, पैदा हुए तो घर में उजाला सा हो गया। बच्चों की तरह रोए ना आंखों को वाकिया, खामोशी उनकी देख के सबको हुआ शुबा। आई ना नजर उनमें जरा सी भी जिंदगी, तो औरतों ने रस्म कदीमी ये अदा की। पेशानी और तालू पे एक दाग सा दिया, टूटा सुकूत उनका तो हर एक खुश हुआ। जिसने भी देखा उनको वो मसरूर हो गया, जिसने भी देखा उनको वो मसरूर हो गया, जिसने भी देखा उनको वो मसरूर हो गया, जिसने भी
घर सारा उनके नूर से मामूर हो गया। घर सारा उनके नूर से मामूर हो गया। घर सारा उनके नूर से मामूर हो गया। बाबा की विलादत से हुआ घर में वो समा, जैसे कि फसले गुल में नजर आए गुलसिता। आती थी झूम झूम के रहमत की बदलियां, बातें सबा देती थी उन्हें आके लोरियां। 1 साल के हुए तो आया वक्त पुरमलाल, हुक्म खुदा से हो गया वालिद का इंतकाल। माँ उनकी बेवा हो गई, रंजो अलम हुआ, बेटे के आसरे पे मगर सदमा कम हुआ। जब बाबा ताजुद्दीन हुए 4 साल के, कुछ माह बाद माँ ने कहा अपने लाल से, ऐ ताज मेरे चांद तुम्हें पढ़ने बिठाएं। बाबा ने कहा शौक से माँ मुझको पढ़ाएं। पढ़ने के लिए माँ ने उन्हें जब बिठा दिया, मकतब में एक बुजुर्ग आए और ये कहा, नादान मुदर्रिस तू पढ़ाता है इन्हें क्या? लिख पढ़ के अजल ही से ये आए हैं बाखुदा। मकतब में एक अजीम था तालीमी सिलसिला, अंग्रेजी उर्दू फारसी अरबी का दर्स था। बचपन का दौर था मगर पढ़ते थे लगन से, किस्मत की बात फिर हुए 2-4 मुहन से। जब बाबा ताजुद्दीन हुए 8 साल के, 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 तो वालिदा के साए से महरूम हो गए। तो वालिदा के साए से महरूम हो गए। तो वालिदा के साए से महरूम हो गए। हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी जब 1 साल के हुए तो आपके सर से वालिद का साया उठ गया और आपकी माँ बेवा हो गईं। लेकिन बेटे के सहारे कुछ सदमा कम हुआ। 4 साल कुछ माह की जब आपकी उम्र हुई तो आपकी माँ ने कहा कि मेरे चांद, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पढ़ने के लिए बिठाऊं। एक मकतब में जब आपका दाखिला करा दिया तो एक बुजुर्ग आते हैं मकतब में और मुदर्रिस यानी मास्टर साहब से कहते हैं कि नादान, तुम इन्हें क्या पढ़ाओगे, ये तो अज़ल से ही पढ़ लिख कर आए हैं। और उसके बाद क्या हुआ ज़रा समात कीजिएगा। दारुल बका को कूच किया माँ ने जिस घड़ी, रंजो अलम की आप पे उफ्ताद आ पड़ी। नानी के सिवा कोई भी सर पर नहीं रहा, लेकिन खुदा के आसरे पे सब्र कर लिया। 10 साल और पढ़ के हुए इल्म से निहाल, हल करने लगे आप बड़े राज के सवाल। जब उम्र उनकी हो गई 18 साल की, जब उम्र उनकी हो गई 18 साल की,
भर्ती हुए वो फौज की पलटन में बाखुशी, 2 साल ही में दर्जा तरक्की का पा लिया। फिर नागपुर से हो गया सागर तबादला। हजरात, जब आपकी उम्र 18 साल की हो गई तो आप अंग्रेजी फौज में दाखिल हो गए, भर्ती हो गए। 2 साल ही में आपने वो करिश्मा दिखाया, वो कारनामा अंजाम दिया कि अंग्रेजी अफसरों ने खुश होकर आपकी तरक्की कर दी और फिर आपका तबादला नागपुर से सागर हो जाता है। सागर मध्य प्रदेश में एक शहर है, वहां पर आप क्या करते हैं जरा समात कीजिएगा। दाऊद चिश्ती मक्की की दरगाह थी वहां, फुर्सत के वक्त होते थे दरगाह को रवां, मशगूल वहां रहते इबादत में खुदा की, दिल में नेहा था जज्बे इश्क़े मोहम्मदी। नानी को उनकी जब पता इस बात का लगा, रहते हैं ताजुद्दीन पूरी रात गुमशुदा। सागर वो आई देखने बाबा को इसलिए, गुमराह तो नहीं किसी सोहबत में बैठ के, एक रात को देखा तो है दरगाह में जनाब, करते हैं वो खुदा की इबादत से फैज़याब। माहौल है मज़ार का बरसात नूर में, माहौल है मज़ार का बरसात नूर में, माहौल है मज़ार का बरसात नूर में, माहौल है मज़ार का बरसात नूर में। तस्बीह पढ़ रहे हैं वो कैफो सुरूर में, पढ़ रहे हैं वो कैफो सुरूर में, तस्बीह पढ़ रहे हैं वो कैफो सुरूर में। सामईन हजरात, 8 साल के जब हुए तो आपकी माँ भी आपको छोड़कर चली गईं। अब नानी के सिवा आपकी परवरिश का जिम्मा और किस पर आ सकता था। 10 साल और पढ़ लिख कर आपने नौकरी कर ली, लेकिन सागर जब आपका तबादला हो गया तो दाऊद चिश्ती मक्की की दरगाह है बड़ी मशहूर सागर शहर में। आप रात को अक्सर वहाँ चले जाया करते थे और खुदा की इबादत किया करते थे, लेकिन लोगों ने आपकी नानी के पास एक ख़त भेज दिया कि ये रात भर गायब रहते हैं। नानी ये सोचकर कि कहीं आप गुमराह तो नहीं हो रहे हैं, गलत सोबत में बैठकर आपको देखने सागर आती हैं, लेकिन एक रात जब वो आपको दरगाह में देखती हैं तो खुश होती हैं और फिर वापस नागपुर चली जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। इस हाल में देखा तो बड़ी शादुमा हुई, बाबा से मुतमईन हुई घर को रवा हुई। फिर बाबा ताजुद्दीन का ये हाल हो गया, ड्यूटी के वक्त घूमते फिरते थे जा बजा। एक रोज उनके सामने रखा जो नाश्ता, हजरत ने मुट्ठी खोल के कंकर दिए दिखा। बोले ये लड्डू पेड़े हैं, खाना हूँ मैं यहीं। ये देख के सबके लिए हैरत हुई बड़ी। एक रोज सूबेदार ने समझा के ये कहा, पाओगे तुम तरक्की, करो काम फौज का। ये सुन के ताजुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया और कागजात फाड़ के अफसर से ये कहा, करना नहीं मुलाजिमत अब मुझको फौज की। मैं जिंदगी गुजारूंगा मस्ती की मौज की। ये कह के फौजी कैंप से बाहर निकल गए, हालात सारे एकदम उनके बदल गए।
दीवाना वार फिरने लगे आप जा बजा। इस बात का जो नानी को उनकी पता चला, वो आके उनको ले गई फिर नागपुर को। पागल वहां समझने लगे सब हुजूर को। लेकिन मरीज इश्क पे थी रहमत खुदा, लेकिन मरीज इश्क पे थी रहमत खुदा, लेकिन मरीज इश्क पे थी रहमत खुदा। लेकिन मरीज इश्क पे थी रहमत खुदा। जितना हुआ इलाज मरज उतना ही बढ़ा। जितना हुआ इलाज मरज उतना ही बढ़ा, जितना हुआ इलाज मरज उतना ही बढ़ा। एक रोज सूबेदार ने आपको बुलाकर कहा कि अगर तुम मेहनत और लगन के साथ ये फौजी काम अंजाम दोगे तो हम तुम्हारी तरक्की कर देंगे। ये सुनकर बाबा ताजुद्दीन ने फौरन कागजात फाड़ दिए और इस्तीफा दे दिया। कहने लगे कि हमें अब मुलाजमत नहीं करना है, हम अपनी मौज मस्ती की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और आप ये कहकर फौजी कैंप से बाहर निकल आते हैं। आपकी नानी को जब ये इत्तला मिली तो वो आपको सागर से नागपुर ले जाती हैं। लेकिन नागपुर में जाकर फिर क्या हुआ, जरा समाप्त कीजिएगा। फिरने लगे आवारा से वो नागपुर में, फिर उनकी करामात ये आई ज़हूर में। हालात उनके हो गए थे कुछ अजीब से। एक रोज गुजरे एक मकान के करीब से, बोले मकान वाले से खाली करो मकान। खाली हुआ मकान गिरा धम से नागहां। एक मर्तबा थे पेड़ के नीचे कयाम में, एक मारवाड़ी गुजरा उधर से जो शाम में। बोले मुकदमा हो गया खारिज न गम करो। पहुंचा जो मारवाड़ी अदालत में दोस्तों, इल्जाम उस पे जो भी था वो रद्द किया गया। हाकिम ने मुकदमा तभी खारिज वो कर दिया। एक रोज एक मकान पे खाना तलब किया, बोला मकानदार के खाना नहीं रहा। बोले जनाब बोलता है झूठ किस लिए, ताजा तो आम रखा है संदूक में तेरे। देखा मकानदार ने संदूक खोल के, तो ताजा खाने एकदम उसको नजर पड़े। ये देख कर समझ गया कामिल वली है ये, पागल नहीं है वाकई कुछ और ही है ये। पहुंचा दिया अल्लाह ने ऐसे मकाम पर, पहुंचा दिया अल्लाह ने ऐसे मकाम पर, पहुंचा दिया अल्लाह ने ऐसे मकाम पर, पहुंचा दिया अल्लाह ने ऐसे मकाम पर। आने लगे अजायबात उनको अब नजर, आने लगे अजायबात उनको अब नजर, आने लगे अजायबात उनको अब नजर।
जब आप नागपुर में आए तो वहाँ पर आपकी कुछ करामातें ज़हूर में आईं। एक बार आप एक मकान के पास से गुजर रहे थे। मकान मालिक से आपने कहा कि ये मकान खाली कर दे। जैसे ही वो मकान खाली करके बाहर आया, वो मकान धम से नीचे गिर गया। और एक मर्तबा एक मारवाड़ी गुजर रहा था, एक पेड़ के नीचे आप क़याम पजीर थे। आप उस मारवाड़ी से कहने लगे कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो काम हो गया, यानी तुम्हारा मुकदमा खारिज हो गया। जब वो मारवाड़ी अदालत में पहुंचा तो हाकिम ने कहा कि तुम्हारा मुकदमा खारिज हो गया। एक रोज़ एक मकान पर आपने खाना तलब किया, लेकिन मकान मालिक कहता है कि खाना नहीं है, लेकिन जनाब फरमाते हैं कि तेरे संदूक के अंदर ताज़ा खाना रखा हुआ है, झूठ क्यों बोल रहा है। जब मकान मालिक ने देखा तो वाकई ताज़ा खाना रखा हुआ था। पहुंचा दिया। अल्लाह ने ऐसे मकाम पर आने लगे अजायबात उनको अब नजर। उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। अब्दुल्ला शाह पीर ने एक जाम दे दिया, बाबा को नूरे मारुफत इनाम दे दिया। दिन रात फिरते गलियों में दीवानों की तरह, बच्चे भी साथ रहते थे परवानों की तरह। जब बच्चे उनके पत्थरों से चोट मारते तो आप उनके मार को हंसकर गुजारते। जब डांटता बच्चों को कोई होते वो खफा, कहते कि ये पत्थर नहीं है फूल खुशनुमा। उन फूलों की खुशबू तो है बेहद मुझे पसंद, इन पत्थरों से मुझको जरा भी नहीं गुजन। नौकर थे जंगलात में मामू जनाब के, वो आए और चांदा के जंगल में ले गए। काफी इलाज होता रहा कुछ नहीं हुआ, अब तो जुनून पहले से भी हो गया सिवा। फिर मामू उनको कामुती में छोड़ कर गए, आने लगे हालात नजर और कुछ नए। वीराने पुल खंडर उन्हें आते नजर जहां, दिन रात अपने बैठ कर वो काटते वहां। बरसात और धूप में नंगे जमीन पर, यादें खुदा में रहते थे दुनिया से बेखबर। अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा, अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा, अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा। अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा। रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ, रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ, रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ। अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा, अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा, अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा। अहले जहां को फैज उनसे पहुंचने लगा। रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ। रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ, रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ, रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ। हजरत अब्दुल्ला शाह पीर ने मार्फत का एक जाम दे दिया। उसके बाद दिन रात आप गलियों में दीवानों की तरह फिरते थे। बच्चे भी आपके पीछे पीछे, कोई आपको पत्थर मार रहा है, कोई चोट पहुंचा रहा है, लेकिन आप बुरा नहीं मानते थे, हंसते रहते थे।
अब जब कोई बच्चों को डांटता था तो आप खफा होते थे, कहते थे कि ये पत्थर नहीं है, मेरे लिए फूल हैं और इन फूलों की खुशबू मुझे बेहद पसंद है। आपके मामू जो महकमा जंगलात यानी वन विभाग में सर्विस करते थे, नौकरी करते थे, आपको अपने साथ चांदा ले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी आपका यही आलम हुआ, जुनून का आलम था। और फिर आपके मामू आपको कामटी में छोड़ गए। उसके बाद आप वीरानी जगह, पुल खंडर जहाँ भी नजर आते थे वहाँ बैठकर अपना वक्त गुजारते थे और धूप में, बरसात में नंगे पैर खुदा की इबादत किया करते थे। अहले जहाँ को फैज़ उनसे पहुँचने लगा, रहता था पास लोगों का मजमा लगा हुआ। उसके आगे क्या हुआ सुनेगा। एक रोज बोले लोग सताते हैं अब मुझे, जी चाहता है पागल खाने जाऊं आज से। अंग्रेजी औरतों का क्लब था वहां गए, कपड़े सभी उतार के नंगे खड़े हुए। अंग्रेज अफसरों ने पुलिस को बुला लिया और पागल खाने भेजने का हुक्म दे दिया। जब आप पागल खाने में पहुंचे तो खुश हुए, यादें खुदाए पाक में मसरूफ हो गए। तन्हाई चाहते थे वो तन्हाई मिल गई, दिल पहुंचा मदीने में कली दिल की खिल गई। करते थे सैर मक्का मदीने की वो मगर, आते थे अपनी कोठरी में बंद वो नजर। नजरों के सामने से हिजाबात उठ गए, अब उनके तसव्वुर में थे जलवे नए नए। कुछ रोज बाद आने लगे लोग वहाँ भी, जो आए गमज़दा वहाँ लेकर गए खुशी। बाबा की अकीदत में सभी खासो आम थे, अफसर भी ताजुद्दीन के दिल से गुलाम थे। अंग्रेजों ने देखा तो वहाँ फीस लगा दी, मखलूक फिर भी आती रही कम नहीं हुई। शोहरत हुई तमाम में बाबा के फैज़ की, शोहरत हुई तमाम में बाबा के फैज़ की, शोहरत हुई तमाम में बाबा के फैज़ की। शोहरत हुई तमाम में बाबा के फैज़ की। राजा नवाब देने लगे फिर तो हाजिरी, राजा नवाब देने लगे फिर तो हाजिरी, राजा नवाब देने लगे फिर तो हाजिरी। एक रोज आपके दिल में ये ख्याल आया कि अब लोग मुझे ज़्यादा तंग करने लगे, परेशान करने लगे, क्यों ना मैं पागल खाने चला जाऊं। आपको एक तरकीब याद आई। अंग्रेज़ों का एक क्लब था जिसमें उनकी औरतें भी तफरी के लिए आया करती थीं। आप एक दिन उस क्लब में नंगे खड़े हो गए जाकर। अंग्रेज़ अफसरों ने फ़ौरन पुलिस को बुलाया और आपको पागल खाने में डाल दिया गया। अब आपका वक्त आराम से पागल खाने में गुजरने लगा, लेकिन बाबा के अकीदतमंद चाहने वाले वहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने जब ये हाल देखा तो वहाँ पर टैक्स लगा दिया, फीस लगा दी आपको देखने के लिए, लेकिन मखलूक फिर भी आपको देखने के लिए आती रही, कम नहीं हुई। राजा नवाबों तक जब आप की बात पहुँची तो वो भी आपकी खिदमत में हाजिरी देने के लिए आने लगे। कौन कौन आपके पास आया इस बंद में आप सुनने जा रहे हैं, सुनिएगा। एक राजा रघुराव बड़ा मोतक़िद हुआ, वो बाबा ताजुद्दीन का दीवाना हो गया।
देता था रोज बाबा की खिदमत में हाजिरी। बाबा भी उसे प्यार से कहते थे रघु जी। मशहूर था राजा का लक़ब राजा भोंसले। शक्करदरा में महलों मकान शानदार थे। राजा ने जमानत की जमा 2000 की। बाबा को पागल खाने से ले आए साथ ही। राजा रघुराव भोंसले जो शक्करदरा का रहने वाला था, उसने आपकी जमानत 2000 रुपए में ले ली और पागल खाने से आपको बाहर अपने साथ शक्करदरा अपनी महल में ले आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सुने। शक्करदरा के महल में बाबा को रख लिया। खिदमत की ऐसी बाबा की दिल उनका खुश हुआ। मखलूक खुले आम लगी आने फिर वहाँ। पाकर मुराद होते थे सब लोग शादुमा। गांधी जी गए हाजिरी दी जाके अदब से। बाबा ने कहा छूटो गुलामी के गजब से। फाटक के अंदर जाओगे फिर काम बनेगा। आजादी का फिर शाम आना तुमको तनेगा। जब गांधी जी आपकी खिदमत में जाते हैं तो आप कहते हैं इशारतन के फाटक के अंदर जाओगे तब आज़ादी मिलेगी, यानी जब तक जेल नहीं जाओगे आज़ादी नहीं मिलेगी। और कौन कौन आपकी खिदमत में हाजिरी देते हैं मुलाजा कीजिए। अहले नजर सरशार हुआ करते थे मिलकर। शौकत अली थे और मोहम्मद अली जौहर। जो कोई ताजुद्दीन के दरबार में आया, अल्लाह की रहमत का उसे मिल गया साया। जिसको भी ताजुद्दीन का दीदार हो गया, 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 फैज़ो करम से वो गुले गुलजार हो गया। फैज़ो करम से वो गुले गुलजार हो गया, फैज़ो करम से वो गुले गुलजार हो गया। हजरात, आप शक्करदरा यानी राजा भोंसले के यहाँ से फिर कहाँ जाते हैं, समाप्त कीजिएगा। शक्करदरा से आप फिर वाकी चले गए। वो काशीनाथ राव जी के घर मुकीम थे। सोते थे वो जमीन पे कुछ देर के लिए। यादे खुदा में हर घड़ी अपनी गुजारते। कुर्ता जो पहनने के लिए देता आपको तो पहन कर देते वो दुआ जाओ खुश रहो। फौरन उतार कर किसी मोहताज को देते। देता जो कोई नजर तो हरगिज नहीं लेते। वो नंगे पांव चलते फिरते रात दिन वहाँ। नजरों में नजर आती थी उनकी तजल्लियाँ। क्या शान थी बाबा की इसे कौन जानता। होता वली कोई तो विलायत को समझता। कुछ लोग वहाँ हो गए दीवाने आपके। जो अहले नजर थे हुए परवाने आपके। एक पेड़ के नीचे वो बताते थे अस्पताल। जो भी मरीज बैठता था होता वो बहाल। एक पेड़ के नीचे कहा मस्जिद है हमारी। कुछ रोज वहीं जिंदगी बाबा ने गुजारी। फिर राजा रघुराव गए बोले आपसे, सरकार हमें छोड़ के क्यों आप आ गए। है सूना सूना आपके बिन का मुटी नगर। सुना सुना आपके बिन
है आपकी जुदाई से बेताब हर बशर। है आपकी जुदाई से बेताब हर बशर, है आपकी जुदाई से बेताब हर बशर। सामीन हजरात, अगर कोई आपको कोई नज़र दिया करता था तो आप कभी नहीं लेते थे। कुछ लोग वहाँ जब आपके दीवाने हो गए तो फिर एक दिन राजा रघु राव फिर आपके पास आया, कहने लगा कि बाबा कामटी नगर आपके बिन सूना सूना नज़र आता है, आप मेरे साथ वापस कामटी चलिए। राजा रघु राव की ये बात बाबा मान लेते हैं और फिर आप शक्करदरा वापस आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। ये बात महाराजा की बाबा ने मान ली, शक्करदरा को आप चले आए बाखुशी। फिर आए लोग फूलों के गजरे लिए हुए, लाए मिठाई बहुत से बाबा के वास्ते। एक अज़दहाम रहने लगा रात दिन वहाँ, फैज़ो करम का आपके दरिया हुआ रवा। फरमा दिया जो आपने वो बात हो गई, चारों तरफ आया ये करामात हो गई। एक वक्त में देखे गए दो दो मकाम पर, बाहर भी सैर की रहे जाए कयाम पर। घर बैठे रहे लोगों को हज भी करा दिया, लोगों ने देखा मक्का मदीना में घूमता। एक गुरजी तवाइफ का हुआ जब के इंतकाल, जाकर किसी ने बाबा से जाकर कहा ये हाल। बाबा ने कहा सोती है गुरजी मरी नहीं, जब नींद पूरी होगी वो उठ जाएगी तभी। लोगों ने टिकटी बांधी जलाने के वास्ते, गुरजी को देखने के लिए बाबा भी गए। बाबा ने जाके गुरजी को ठोकर जो लगाई, गुरजी वो जिंदा हो गई अज फजले इलाही। मखलूकों से देख के हैरान हो गई, मखलूकों से देख के हैरान हो गई, मखलूकों से देख के हैरान हो गई, मखलूकों से देख के हैरान हो गई। वो गुरुजी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। वो गुरजी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, वो गुरजी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सामीन हजरात, इस वक्त आप बाबा ताजुद्दीन की कुछ करामातें सुन रहे हैं। आप एक एक वक्त में दो दो जगह देखे गए। किसी ने कहा कि हमने बाबा को अभी उस शहर में देखा है, तो किसी ने कहा कि मैंने तो इसी वक्त आप बाबा को वहाँ देखा था। एक वक्त में दोनों जगह देखकर लोग हैरान रह गए इस बात को सुनकर। एक वाकया और है बाबा का, एक तवाइफ गुरजी नाम की जिसका इंतकाल हो गया। जाकर किसी ने जवाब से कहा तो आप फरमाने लगे कि गुरजी मरी नहीं है, सो रही है, उड़ जाएगी जब नींद पूरी होगी। लोगों ने उसको जलाने के लिए जब टिकटी बांधी और बाबा साहब जहाँ पहुँचे जब वहाँ पर, तो आपने एक ठोकर लगाई उसको और वो जिंदा हो गई फजल से खुदा के। लोग ये देखकर हैरान रह गए और फिर गुरजी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। कुछ करामातें और मुलाहिजा फरमाइएगा।
दो औरतें हिंदू गईं और आपसे कहा, औलाद से महरूम है कर दीजिए दुआ, संतान पैदा हो तो मिटे रंज हमारा, सब बांझ हमें कहते हैं करते हैं किनारा। शौहर भी खानदां की नजर से उतर गए, बाबा हमारी शादी को सालों गुजर गए, कश्ती हमारी आप किनारे लगाएंगे, हम आपके दरबार से खाली न जाएंगे। बाबा ने 2 लड्डू चखे और उनको दे दिए, फरमाया अकीदत के साथ इनको खाइए, होगी मुराद पूरी कली दिल की खिलेगी, फजले खुदाए पाक से औलाद मिलेगी। वो लड्डू एक ने तो उसी वक्त खा लिया और दूसरी ने रेत के अंदर छुपा दिया। 9 माह बाद एक के पैदा हुआ पिसर, लड्डू न जिसने खाया था वो रह गई सिफर। फिर दोनों गई बाबा को दी जाके सलामी, कदमों पे एक ने बच्चा रखा और रो पड़ी, बोली के बाबा मुझको नहीं बच्चा मिल सका। बाबा ने कहा रे तुम्हें तूने छुपा दिया। वो गिड़गिड़ाई बहुत तो बाबा ने दी दुआ, वो गिड़गिड़ाई बहुत तो बाबा ने दी दुआ, वो गिड़गिड़ाई बहुत तो बाबा ने दी दुआ, वो गिड़गिड़ाई बहुत तो बाबा ने दी दुआ। 1 साल बाद उसको भी फर्जंद मिल गया, 1 साल बाद उसको भी फर्जंद मिल गया, 1 साल बाद उसको भी फर्जंद मिल गया। एक दिन 2 हिंदू औरतें जब आपकी खिदमत में हाजिर होती हैं, कहती हैं बाबा हमारी शादी को कई साल गुजर गए हैं लेकिन औलाद से महरूम हैं, हमारे शौहर भी खानदान वालों की नज़र से उतर गए हैं, बाबा आप दुआ कीजिए। बाबा ने ये सुनकर 2 लड्डू चखे और उनको दे दिए कि जाओ तुम्हारी मुराद पूरी होगी। लेकिन एक ने तो वो लड्डू खा लिया, लेकिन दूसरी ने वो लड्डू रेत में अंदर छुपा दिया। 9 माह के बाद उनमें से एक तो अपने गोद में बच्चा लिए हुए हाजिर होती है, लेकिन दूसरी महरूम रही। फिर दोनों ने बाबा को सलामी दी और वो बच्चा कदमों पे रख कर कहा कि बाबा मुझको तो बच्चा मिल गया, लेकिन दूसरी कहती है कि बाबा मैं अभी तक महरूम हूँ। तो बाबा कहते हैं कि तूने तो रेत में छुपा दिया था। लेकिन जब वो गिड़गिड़ाई तो बाबा ने दुआ की और 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको भी बेटा अता कर दिया। आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। एक रोज ये बाबा ने कहा हाजिरीन से, वाकिफ हो लोगो कोई ताजुल आरफीन से। बरजस्ता हाजिरीन ने बाबा से ये कहा, ये आप ही ने पाया है सरकार मर्तबा। फरमाया एक दिन आपने के चांद हो गया, सबने कहा कि चांद बकरा ईद को होगा। बाबा ने कहा चांद नजर अब न आएगा, अब चांद हमेशा के लिए डूब जाएगा। एक रोज चलते फिरते गए एक मकाम पर, मिट्टी उठा के सूंघी तो बोले ये ठहर कर, इस मिट्टी से बू आ रही है ताजाबाद की। ये कह के वहीं आपने एक लकड़ी गाड़ दी, बोले ये लोग गाड़ दिया मैंने ये डंडा, लहराएगा इस जा पे ताजाबाद का झंडा। बाबा ने गोया बात ये पहले से बता दी, आराम गाह होगी यहाँ मेरी आखिरी। ये सुन के लोग रंज से नमदीदा हो गए,
दिल थाम लिया इस कदर रंजीदा हो गए, समझे कि ताजुद्दीन ने आगाह कर दिया। रंजीदा सबको देखा तो बाबा ने ये कहा, दुनिया ये दार फानी है, कुरान है गवाह। 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 हर जान को चखना है मजा लोग मौत का। हर जान को चखना है मजा लोग मौत का। हर जान को चखना है मजा लोग मौत का। एक रोज बाबा टहलते हुए जब एक मकाम से गुजर रहे थे, वहां की मिट्टी उठाकर सूंघी तो बोले कि इस मिट्टी से तो ताजा बात की बू आ रही है। ये कहकर आपने वहीं एक लकड़ी गाड़ दी और लोगों से कहा कि मैंने जो अपना डंडा यहाँ गाड़ दिया है, यहाँ पर ताजा बात का झंडा लहराएगा। गोया आपने पहले ही बता दिया कि ये मेरी आरामगाह होगी। लोग ये सुनकर नमदीदा हुए तो आप फरमाने लगे कि दुनिया ये दारे फानी है, कुरान है गवाह। हर जान को चखना है मजा लोगों मौत का, इसमें रंज करने की कोई बात नहीं है। और फिर आप घूमते हुए शक्करदरा आ जाते हैं और इस बंद में आप सुनने जा रहे हैं कि हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी का विसाल कब और किस तरह होता है, मुलाहिजा कीजिएगा। शक्करदरा फिर आप आए घूमते हुए, बस्ती के लोग आए हाथ चूमते हुए। रहने लगी अब पहले से कुछ भीड़ ज्यादा, खाते थे आप खाना कभी बहुत कम सादा। फिर 16 मुहर्रम के लिए आ गया बुखार, सब लोग हुए देख के बाबा को बेकरार। राजा ने फिर इलाज को बुलवाए कुछ तबीब, हर वक्त रघुराव भी रहने लगे करीब। मौलाना एक जफर थे जो मशहूर थे हकीम, जितने हकीम थे वहाँ सब में थे वो अजीम। अच्छी से अच्छी बाबा को देते थे वो दवा, खिदमत की ऐसी खुद के लिए वक्फ कर दिया। हर चंद हकीमों ने इलाज उनका किया था, लेकिन न बाबा ताज को कुछ फायदा हुआ। जब उम्र 64 साल 7 माह की हुई, तो बाबा ताजुद्दीन की हालत बदल गई। दिन पीर का 26 मुहर्रम की शाम थी, 1344 सन हिजरी शुमार की तारीख। 17 थी महीना अगस्त का, 1925 ईस्वी को ये हुआ। बाबा जहाने फानी की हद से गुजर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा जहान फानी की हद से गुजर गए, बाबा जहान फानी की हद से गुजर गए। बाबा जहान फानी की हद से गुजर गए। बाबा जहान फानी की हद से गुजर गए। कलमा पढ़ा रसूल का और पर्दा कर गए। कलमा पढ़ा रसूल का और पर्दा कर गए। कलमा पढ़ा रसूल का और पर्दा कर गए।
सामीन हजरात, मैं आखिरी बंद आप हजरात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन आखिरी बंद को सुनने से पहले मैं आपसे आज एक और वादा कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्द मैं बॉम्बे के एक बुज़ुर्ग जिनका मज़ार पाक माहिम बम्बई में है, यानी मखदूम माहिमी की शान में एक कैसेट आप हजरात को सुनवाऊँगा, आपकी पूरी सवाने हयात पेश करूँगा। और इंशाअल्लाह गुलबर्गा कर्नाटक के एक बुज़ुर्ग बंदा नवाज गेसुदराज की सवाने हयात भी इंशाअल्लाह आप बहुत ही जल्द हमसे सुनेंगे। लेकिन आइए बाबा ताजुद्दीन नागपुरी की सवाने हयात का ये आखिरी बंद आप हजरात की नज़र करने जा रहा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। जब बाबा ताजुद्दीन का सबने सुना विसाल, आंखों में अश्क आ गए बेहद हुआ मलाल, मैयत हुई तैयार तो एक जश्न आम था, लाखों बशर थे जाता था हजरत का जनाजा। जब ताजाबाद पहुँच के मैयत रखी गई, महमूद अली ने आके नमाज उनकी पढ़ाई। जब हिंदू मुसलमानों ने दीदार कर लिया, बासद अदब हुजूर को दफना दिया गया। हजरत का ताजाबाद में वाक़े मज़ार है, जिस पर नुज़ूल रहमत परवरदिगार है। हर साल उर्स होता है वो धूमधाम से, आते हैं ज़ायरीन वहाँ हर मकाम से। है अब भी करामात वहाँ बाबा ताज की, पूरी मुराद होती है उस जा पे आज भी। तौफीक दे अल्लाह तो फिर हम भी जाएंगे, बाबा के दर से झोलियां भर भर के लाएंगे। ऐसा ताजुद्दीन है अल्लाह के वली, ऐसा ताजुद्दीन है अल्लाह के वली, ऐसा ताजुद्दीन है अल्लाह के वली। खिलती है उनके फैज से दिल की कली कली, उनके फैज से दिल की कली कली, खिलती है उनके फैज से दिल की कली कली। ऐसा ताजुद्दीन है अल्लाह के वली, ऐसा ताजुद्दीन है अल्लाह के वली, ऐसा ताजुद्दीन है अल्लाह के वली। ऐसा ताजुद्दीन है अल्लाह के वली। खिलती है उनके फैज से दिल की कली कली।